मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरे बाबा अब तो दया करो, मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरी सारी विपदा दूर करो, मेरी सारी विपदा दूर करो। हे कृपा करो किला घाट वाले, कृपा करो नीब करो री वाले। जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज आप देख रहे हैं बाबा नीब करोरी महाराज के अद्भुत धाम किला घाट में रमन भैया आए हैं। ये बहुत प्यारे हैं और अक्सर फ़ोन करते रहते हैं। पति पत्नी दोनों ही बाबा नीब करोरी महाराज के रंग में रंगे हुए हैं। सबसे पहले भैया नीब करोरी धाम गए और नीब करोरी धाम से फिर भैया संत श्री मौनी जी महाराज के पास गए और मौनी जी महाराज के पास में ही एक गेस्ट हाउस है, उसी गेस्ट हाउस में भैया को रोक दिया था, वहाँ पर रुके। और दूसरे दिन मेरे साथ सुबह पहुँच गए किला घाट। किला घाट में श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन किए और बाबा नीब करोरी महाराज की उस तपोभूमि में इन्हें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर बाबा ने किसी भी भक्त को जाने ही नहीं दिया कभी भी। उस स्थान पर पति पत्नी दोनों आए और बहुत प्यारे हैं दोनों लोग। प्यारे तो होंगे ही, जो बाबा से प्रेम करता है वो प्यारा होता है। बाबा तो इतने कृपालु हैं कि इन दोनों भक्तों को किला घाट में बुला लिया और दर्शन भी करवा दिए। ये कृपा बाबा की है, नहीं तो क्या आ सकता है कोई। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इन पे भगवान की विशेष कृपा हुई, जो संत महाप्रभु के धाम में भेज दिया। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं रमन भैया। बहुत प्यारे हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं ये दोनों ही भक्त। आप सुने रमन भैया इतने प्रसन्न हुए। पीछे आप देख रहे हैं माँ गंगा हैं, दर्शन करने के बाद बहुत खुश हुए। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। जय सिया राम। रमन जी राम राम। राम राम। रमन जी, आप बाबा नीब करोरी महाराज के आज ऐसे अद्भुत धाम में आए हैं जहाँ पर बाबा ने अपने साथ में रहे, सिद्धि माँ और भी अनेकों भक्त रहे बाबा के साथ, पर किसी को भी रमन भैया इस स्थान पर नहीं भेजा। एक भी भक्त ऐसा नहीं। दादा मुखर्जी सबसे ज़्यादा खास थे बाबा के, पर दादा मुखर्जी से भी बाबा ने कभी नहीं कहा कि किला घाट चले जाओ। पर बाबा महाराज की प्रेरणा हुई और एक व्याकुलता हुई, और बाबा नीब करोरी महाराज की जो बेटी हैं श्री गिरजा बुआ जी, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम्हें सेवा करनी है। तो उस दिन से सेवा चालू की यहाँ पर, और ये बाबा की कृपा है। और आज आप कल आप नीब करोरी धाम में थे मेरे साथ, आज किला घाट में हैं, तो कैसा आनंद आपको लगा। पहले तो नीब करोरी धाम की बताइए आप। बहुत आनंद आया जी। बाबा जी की गुफा भी देखी, गुफा जी के भी दर्शन करे जहाँ बाबा जी ने तपस्या करी थी। बाकी हनुमान जी के दर्शन करके बहुत आनंद आया। जय श्री राम, जय श्री। अच्छा, अब आप किला घाट में हैं इस समय। यहाँ भी आने की बहुत देर से सोच रहे थे, लेकिन जब बाबा जी का हुक्म होता है अंदर तभी आ सकता है, वरना आ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाबा जी की कृपा है कि हम यहाँ आ सके, बाबा जी के दर्शन कर सके, जो बाबा जी ने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हनुमान जी। सन 1918 में बाबा आए और 1919 में बनाए थे। और लगभग यहाँ पर बाबा गंगा स्नान करने के लिए आते थे। तो एक आकलन है कि 32 से 34 के बीच में बाबा महाराज यहाँ रुके हैं, और रुकने के बाद 2 वर्ष रुके। यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा ने गौशाला खोली थी प्रथम,
और यही वो स्थान है जहाँ से बाबा नीब करोरी महाराज के पिता बाबा को घर बुला कर ले गए थे। अब वापस बुला के यहाँ से ही बुला कर ले गए थे। जुगाड़ में हैं। आप भी आई हैं साथ में भैया के हमारे। पहले तो ये पूछेंगे कि राम राम, ये हमारा व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्योंकि कल से आप साथ में हैं हाँ जी, और संत श्री मौनी जी महाराज के भी दर्शन आप लोगों ने किए। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा। हाँ जी, और हम जैसे पागल पागल है आप, राम नाम में पागल है, हाँ हनुमान जी, जी के हाँ। आप पीछे तो पागल भक्ति है। में पागल हो, ऐसे थोड़ी। आप घर पे कौन कौन है रमन जी आपके? हमें 2 बेटे हैं, ये तो बेटी है, सबकी शादी हुई है, पोता पोती है जी। अच्छा, ये हनुमान जी महाराज देखने के बाद प्रेम बढ़ा कि नहीं हनुमान जी से? प्रेम तो पहले ही बड़ा हुआ देख के, इसलिए तो यहाँ आए हैं। जब से देखा है ये यूट्यूब पे जी तभी से मन था आने का। जी लेकिन वही बात, अभी बाबा जी का जब हुक्म होता है, जैसे कैंची धाम भी हम नैनीताल गए हैं, जी 5-6 साल से सोचते थे जाने का, जी। लेकिन लास्ट ईयर पिछले साल में 2 बार जाया है। अब यहाँ भी क्या पता कितनी बार बाबा जी बुला लें। बिल्कुल, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आएंगे, उनकी इच्छा। उनकी इच्छा है। बिल्कुल जैसे ऋषिकेश भी जाके आए हैं हम बाबा जी के आश्रम में। जी। यही है, अभी जो भी है, जहाँ भी बाबा जी का हुक्म होगा जाएंगे जरूर, बुलाएंगे बाबा जी, जाएंगे क्या, उनका जी। हुक्म ही होगा तो वो तो जा ही जाना। आप तो वृंदावन में भी बहन मिली थी हमें, हाँ जी, आश्रम में बाबा के। हाँ जी, तो बाबा के आश्रम में जाती रहती हैं आप भी भैया के साथ? हाँ जी, हम तो लखनऊ भी जाके आए थे, उधर हनुमान सेतु हाँ जी, बड़ा पावरफुल स्थान है। हनुमान सेतु वही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी पूरे विश्व से पत्र आते हैं, अर्जियाँ आती हैं। एक वही स्थान है बाबा का, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि यहाँ पर जो भी अपनी अर्जी भेजेगा उसकी समस्या हनुमान जी समाप्त करेंगे, और हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो रही है, ये तो हमें पता चल ही गया। जी, पूरे विश्व से आते हैं वहाँ पे हाँ जी। अर्जी। हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ के दर्शन श्री हनुमान जी महाराज के कर लिए, हाँ जी, यहाँ के भी कर लिए। खूब आनंद आया। बहुत जी, बहुत और जो मांगना हो मांग के चले जाना, निश्चित देंगे हनुमान जी। हनुमान जी से मांगेंगे, उनको पता ही है क्या। हाँ जी, यहाँ के शब्द ही नहीं बोले जाते, ये चाहिए वो चाहिए, जो दे रहे हैं उन्होंने अपने आप दे रहे हैं। रमन भैया, हनुमान जी की सच्चाई बताएं आपको। यहाँ पर आए और आने के बाद शुरुआत जब की थी, तो अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो समझता कि उसका अपमान हो रहा। बड़ा हमारे साथ व्यवहार गलत हुआ। आज भी सामान कुछ यहाँ पर जमा है, पर हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी इज्जत है ही नहीं जो हमारी बेइज्जती हो। श्री हनुमान जी को बंदर कहा गया, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। बाली ने श्री हनुमान जी से कहा हम युद्ध करेंगे, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। पर बाली ने जब कहा कि तुम कायर हो और तुम्हारे इष्ट से हम लड़ाई लड़ेंगे, उनसे कह दो कि हम लड़ेंगे, तब श्री हनुमान जी को क्रोध आया था। तो हम उनके सेवक हैं जिनको क्रोध नहीं आता है, श्री हनुमान जी के। आप भी क्रोध कभी नहीं लाना। ये तो लाते ही नहीं है, अच्छा, ये तो क्रोध लाते ही नहीं है। क्रोध तब लाना चाहिए जब हमारे इष्ट पे बात आ जाए, तो रियायत भी नहीं है कहीं पे, मेरे पास नहीं है। मेरे भगवान पे आएगा तो नहीं हम छोड़ेंगे। इनको तो बहुत कम ही आता है, कभी कभी। आपको तो आ जाता है कि नहीं? हाँ जी, मेरे को भी अब कम हो गया, अच्छा। बहुत कम हो गया। अब कब आओगे? अब जब बाबा जी का हुक्म होगा ही। हम चाहते हैं कि 14 फरवरी और 15 फरवरी इन 2 तारीखों पे आप मेरे साथ रहें। तो ये पक्का हो गया, सब लोग सुनना है, सब लोग देखेंगे आप लोगों को। 14 फरवरी और 15 फरवरी सुबह रामचरितमानस बैठालते हैं नीब करोरी धाम में, और आप सब शामिल हों, आनंद लें। बहुत से लोग आएंगे, बहुत दूर दूर के भक्त आएंगे, आप लोग भी आएं। जय सिया राम।